हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस की आज दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कौन सा टेंस पढ़ेंगे हम लोग आज? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान जारी समय। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, यानी कि वर्तमान जारी समय के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसको पहचानेंगे कैसे कि ये वर्तमान जारी समय में है या यानी कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस ही है। तो इसको पहचानने के लिए हम उसकी पहचान लिख लेते हैं। क्या पहचान है? उसकी पहचान लिख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी लास्ट में, हिंदी वाक्यों में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। क्या आता है? शब्द आते हैं। क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है? कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। कार्य जारी तो हो रहता है कि कार्य लगातार चल तो रहा होता है, लेकिन उसका समय नहीं दिया होता है। क्या होता है? कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है, यानी कार्य चल तो रहा है, लेकिन कब तक चलेगा या कब से चल रहा है इसका कोई टाइम नहीं दिया होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि है, हूँ, है, इन सब की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, यानी कि इज, एम, आर इन सब का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? इसमें हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। यही नहीं कि है, हूँ, है की अंग्रेजी लिखेंगे, इसको हम सहायक क्रिया के रूप में भी लिखेंगे। इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ करेंगे। ये याद रखना कि इज, एम, आर का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के तरीके से भी करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक उदाहरण के बारे में कि ये किस प्रकार से होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमने पहचान देखी कि कोई भी सेंटेंस होगा जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो क्या कहलाएंगे? हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहलाएंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण देखते हैं हम लोग। क्या है? मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अब इसमें हमने देखा कि लास्ट में रहा हूँ आया है, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। दूसरी बात हमने देखी कि कार्य जारी तो है कि मैं पढ़ रहा हूँ अभी भी, लेकिन समय नहीं दिया है। कब से पढ़ रहा हूँ, कब तक पढ़ूंगा, इसका कोई टाइम नहीं दिया है। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अब हम लोग सीधे आते हैं सेंटेंस पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। कल भी हमने बात की थी इसकी। इसको क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। क्या कहते हैं इसको? साधारण वाक्य। तो ये साधारण वाक्य क्या होते हैं कि जो
सिंपली कह दिए जाते हैं, निगेटिव में नहीं होते हैं, या इंट्रागेटिव भी नहीं होते हैं और इंट्रागेटिव निगेटिव भी नहीं होते। मतलब ये सिंपल से पॉजिटिव होते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनको बनाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों की डिस्कस कर लेते हैं कि आई के साथ में हम लोग क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एम। इसके बाद में देखते हैं वी यू दे, और भी जो है प्लूरल सब्जेक्ट, और भी बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ में हम लोग आर का यूज़ करेंगे। वी यू दे और बाकी जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ में हम लोग आर का यूज़ करेंगे। बाकी बचे हुए ही, सी, इट और बाकी के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का यूज़ करेंगे। क्या है कि केवल आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करेंगे। उसके बाद में वी यू दे और बाकी के जितने प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ में हम लोग आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में बचे हुए ही, सी, इट और बाकी के जितने सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ करेंगे। दूसरी बात इसमें देखने वाली एक और है कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि इसकी जीरन फॉर्म लिखते हैं, मेन वर्ब की जीरन फॉर्म लिखते हैं। सीधी सी बात यह है कि मेन वर्ब की जीरन फॉर्म लिखते हैं। इसकी बात हमने वर्ब की क्लास में की थी। अगर जिन लोगों ने वर्ब की क्लास देखी होगी उनको पता होगा, वर्ब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया था हमने। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें, कृपया, बहुत ही अच्छी क्लास थी वो। तो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरन। यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, गो। गो या किसी जाना की वर्ब, जाना वर्ब है जो, उसका अर्थ है गो। ये फर्स्ट फॉर्म है गो की, और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारी हो जाएगी जीरन फॉर्म। क्या हो जाएगा, ये हमारी जीरन फॉर्म हो जाएगी। इतनी बात समझ लेते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने पीछे लिखा था, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले उसके लिए हमको रूल मालूम होना चाहिए। रूल अलग लिख लेते हैं इधर। रूल में क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, जो भी लगे सब्जेक्ट के अनुसार वो लगाएंगे, इज, एम, आर। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी भी जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा छोटा हो गया, फिर बोल देते हैं, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा इसमें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर जो भी लगना है वो लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, यानी कि मेन वर्ब की जीरन फॉर्म बना देंगे उसको। उसके बाद में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। इतना आप लोगों को बताना चाहिए। फिर अब इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर उसके बाद में इज, एम, आर, आई के साथ में क्या लगेगा, आई एम। अब उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना को क्या कहते हैं, रीड। ये हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में क्या लगाएंगे, आईएनजी मेन वर्ब में, तो इसमें आईएनजी लगा दी तो क्या हो गया, रीडिंग। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, आई एम रीडिंग बुक। क्या बन गया, आई एम रीडिंग बुक। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इधर लिख लेते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे
हैं। ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी। अब वी के हिसाब से इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर, यानी कि ये प्लूरल है। प्लूरल है तो इसमें आर लगेगा। अब उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खेलना, यानी कि प्ले। अब इसमें लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो गया, ये प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो इसके बाद में क्या लिख देंगे, क्रिकेट। तो समझ में आ गया आप लोगों को कैसे ये बनेगा। सबसे ज़रूरी क्या है, ये रूल लिख लेना। ये आप लोग रूल लिख लेना, इसी से सारा कुछ हो जाएगा। इसी में सारा कुछ लिखा है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है सारा कुछ इसी में है। केवल आपको ये याद रखना है कि आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ में आर का यूज़ करेंगे। ही, सी, इट, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ में इज का यूज़ हम लोग करेंगे। इतना याद रखना है बस। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारे पास है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि कल हमने बताया था, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, नकारात्मक वाक्य। हिंदी में थोड़ा नाम ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है किसी राक्षस का नाम है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। नकारात्मक, ये कैसा नाम हुआ, निगेटिव ठीक लगता है थोड़ा, फिर भी देख लेते हैं हिंदी में। नकारात्मक वाक्य याद रखना आप लोग, क्योंकि आप लोग यूपी बोर्ड वाले भी बहुत लोग होंगे, ज़्यादातर लोग यूपी बोर्ड वाले ही होंगे, तो ध्यान रखना, क्योंकि उनको हिंदी में भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें केवल एक ही बात याद करनी है कि इसमें इज या एम या आर के बाद में नॉट लगता है, और बाकी का सब पिछले वाले रूल जो हमने अफर्मेटिव में बताए सेम वैसे ही रहेंगे। बस क्या होगा, इज एम आर के बाद में नॉट लग जाएगा। रूल लिख लेते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो भी एज एम आर लगनी है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगाएंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा एक निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारा है, कोई भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आप लोग बताइए कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। क्या है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द पियोन, द पियोन। उसके बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, इज एम आर, जो कुछ भी होगा। इज लगेगा तब जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो चपरासी क्या है, सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे इसमें इज। उसके तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट लगा दिया। उसके बाद में हम देखेंगे क्या लिखा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब इसमें क्या है, बजाना, बजाना को क्या कहते हैं, रिंग, रिंग हो गया। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो गया, रिंगिंग। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, द बेल। सिंपल सा है, कोई भी इसमें कुछ नया नहीं करना है। क्या करना है, रूल लिख लेना है, रूल को ध्यान से पढ़ लेना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस बना देना है। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा पियोन, फिर उसके बाद में इज एम आर जो कि हेल्पिंग वर्ब लगनी है, वो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था इसलिए हमने इज का यूज़ किया। उसके तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, नॉट लगा दिया। उसके बाद में मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब लिख दिया। उसके बाद में आईएनजी लगाते हैं मेन वर्ब में, वो भी लगा दिया। तो मेन वर्ब हमारी क्या हो गई, जीरन फॉर्म हो गई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया, पूरा सेंटेंस हमारा बन गया। अब दूसरा देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा इसे समझ लेंगे कि कुत्ता
नहीं भौंक रहा है। अरे अभी तो नहीं भौंक रहा है, लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ विंडो के पास में आके भौंकने लगता है, तो क्लास रोकनी पड़ जाती है। आप लोग देखते होंगे बीच बीच में कभी कभी भौंकने लगता है, तो वहाँ पे रोक देते हैं, कभी कभी नहीं रोकते हैं कभी, तो आप लोग सुने होंगे आवाज़ उसकी। चलो छोड़ते हैं इसको, सेंटेंस पे आते हैं कि कुत्ता नहीं भौंक रहा है। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? डॉग, द डॉग। उसके बाद में देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो कुत्ता क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगाएंगे। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट, नॉट लगा दिया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेन वर्ब हमारा भौंकना। भौंकना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्क। उसके बाद में लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो गया? बार्किंग। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि बार्किंग जो है, ये भौंकना जो है, ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इनट्रांजिटिव, यानी कि अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है। तो हमारा सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो गया। द डॉग इज नॉट बार्किंग। इतना समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है हमारे पास इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, तीसरा क्या है? इंट्रागेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कल हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो दो प्रकार से बन रहे थे, यहाँ भी दो प्रकार से बनेंगे। पहला क्या होगा? पहले बनेंगे क्या से शुरू होने वाले, हिंदी में क्या से शुरू होने वाले, या फिर ये कह लें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, से स्टार्ट होने वाले। ठीक, तो इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, यानी जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, उनमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी जो वाट होती है, इसको नहीं लिखते हैं। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? इज, एम या आर। इनको हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज़ करते हैं। क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं, इनके जगह पर इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका सीधे सीधे रूल देख लेते हैं क्या है। रूल लिख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं रूल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इज, एम, आर से ही स्टार्ट करेंगे, तो इज, एम, आर। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज, एम, आर, जो कुछ लगना हो सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो जीरन फॉर्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ये सिंपल सा हमारा एक बन जाएगा इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब हम लोग एक देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? कोई बताइए आप लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या वे दिल्ली जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क का बहुत ध्यान रखिएगा। कल वाली क्लास में थोड़ी गलती हुई थी, कहीं कहीं पे हमने इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया था तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था। आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, क्योंकि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम देंगे, उसमें अगर बनाने को आया तो अगर उन्होंने ट्रांसलेट करते वक्त क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो उनका पूरा सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बहुत मायने रखता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। आप सबसे पहले हम देखते हैं, इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? वे है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा वे है, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? आर। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली आर। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वे को लिखते हैं इंग्लिश में दे। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब जाना है, जाना को गो, फिर आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? टू दिल्ली, टू दिल्ली। आर दे गोइंग टू दिल्ली। तो समझ में आ रहा है?
कि आर दे गोइंग टू दिल्ली। अब दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल से क्या होगा, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, या एक ही रखते हैं क्योंकि अभी एक तो इसमें दूसरा भी प्रकार है ना, उसमें देख लेंगे। तो दूसरा क्या होगा, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आएंगे? इनमें क्वेश्चन वर्ड आएंगे क्या भी आएगा, क्यों भी आएगा, कहाँ भी आएगा, कब भी आ सकता है, कौन भी आ सकता है, कौन, और कोई बचा? चलो इतने का देख लेते हैं। तो जिन लोगों को इंग्लिश नहीं पता है इनकी वो लिख लेते हैं। वाट कहते हैं क्या, क्या को क्या कहते हैं, वाट। क्यों को कहते हैं वाई, कहाँ को कहते हैं वेयर, कब को कहते हैं व्हेन, कौन को कहते हैं हु, कैसे को कहते हैं हाउ, किसे या किसको, इसको इंग्लिश में कहते हैं ये सारे लिख लीजिएगा, जो जिन बच्चों को नहीं आता है वो लोग लिख लें, क्योंकि ये सारे सेंटेंस, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आने हैं, तो इनकी इंग्लिश तो लिखनी पड़ेगी। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग लिख लें। अब इनके बनाने के नियम थोड़ा चेंज है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा चेंज है। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लिख रहे थे, वहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड पहले लिखे जाएंगे। तो रूल लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में लिखते हैं, तो क्यों एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। तो फिर से लिख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इनका रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। होने वाले सेंटेंस, इनका रूल लिख लेते हैं हम। रूल क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो कुछ लगनी है, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी भी लगेगा साथ में, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो कुछ लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार वो लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें लगाएंगे आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल है, एक लेते हैं एग्जाम्पल है, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। तो इसका बनाते हैं, सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अभी बताया था पीछे, वेयर। उसके बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सिंगुलर है वह है तो सिंगुलर है, इसके लिए क्या लगेगी, इज लगेगी। फिर उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है ही, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, उसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं तो इसमें भी खत्म हो जाएगा, वेयर इज ही गोइंग। दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, तुम, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना, फिर हम बोल गए तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट की इंग्लिश, व्हाट मतलब क्या की इंग्लिश, व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तुम, यानी तुम यू के साथ में क्या लगता है आर, फिर उसके बाद में लगाएंगे यू। फिर मेन वर्ब क्या है करना, यानी डू, इसमें लगाएंगे आईएनजी।
ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये हमारा हो गया इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव बस इतने ही तरीके से बन सकते हैं। रूल आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब EJMR जो कुछ लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, तो ये हो जाएगा जीरंड फॉर्म वर्ब की, फिर उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। बस इतना सा याद रखना, यही याद रखना, सब कुछ बन जाएगा आपका सेंटेंस। अब अगला है हमारा इंट्रागेटिव निगेटिव। क्या है, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। हिंदी में कहेंगे तो इधर ही लिखते हैं, इधर जगह कम बचेगी फिर। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या होगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिसमें इंट्रागेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं भी लगा होगा। क्या होगा, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं भी लगा होगा। तो ये किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं ऐसे कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो इसमें इंट्रागेटिव भी आया है और निगेटिव भी आया है, दोनों आएंगे, इंट्रागेटिव और निगेटिव। रूल कुछ चेंज नहीं होंगे, सिंपल वही जैसा इंट्रागेटिव का रूल था और निगेटिव का था, उनको दोनों को मिक्स कर देंगे तो इंट्रागेटिव निगेटिव बन जाएगा। सारे नियम कानून वही है, बस थोड़ा सा देखना है कि नॉट कहाँ पे लगेगा। तो रूल लिख लेते हैं, उसी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि नॉट कहाँ पे लगेगा। ये लिखने से पहले लिख लेते हैं कौन से वाले सेंटेंस हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले उनका लिख लेते हैं रूल। हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होंगे उनका रूल है, सबसे पहले इज या एम या आर ये लगाएंगे, फिर उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ये लिख लेना क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा रूल हो गया। सबसे पहले क्या होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले माय सेंटेंस हैं तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले EJMR लगाएंगे, जो कुछ भी लगना होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर प्लूरल या जो कुछ भी है। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं जो पिछला वाला हमने देखा था, यही स्कूल जाने वाला देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, इसको अगर लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के वाले के हिसाब से तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वह है सिंगुलर तो इसके लिए क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब, इज। फिर उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट यानी ही, फिर उसके बाद में नॉट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, उसमें लगाएंगे ING, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस क्यों लगा दिया, उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। इतना समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या सीता पत्र नहीं पढ़ रही है। क्या सीता पत्र नहीं पढ़ रही है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, फिर सब्जेक्ट सीता, फिर नॉट, फिर रीड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे ING तो क्या हो जाएगा रीडिंग, फिर उसके बाद में लेटर, रीडिंग लेटर। तो
तो ये हमारा बन गया इंट्रागेटिव निगेटिव का फर्स्ट वाला टाइप, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ये ऐसे ही बनेगा, बस क्या रखना है, रूल याद रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर, जो कुछ लगना होगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर में लगाएंगे आईएनजी, फिर हो जाएगा जीरन फॉर्म वर्ब की, उसके बाद में लगा देंगे ऑब्जेक्ट। और सबसे लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस का दूसरा वाला टाइप, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला। किससे? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला। ये भी बिल्कुल इंट्रागेटिव सेंटेंस में जैसे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले बने थे, सेम उसी के प्रकार से बनेगा। बस इनमें क्या है, नॉट कहाँ पे लगेगा ये याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहता है। तो हमने ये तो बताया था क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, उनकी इंग्लिश भी बताई थी, वो सारे यहाँ पे काम आने वाले हैं। तो देखते हैं, इनका रूल लिख लेते हैं सिंपल सा, उसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो रूल हमारा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे इज एम आर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा हमारा ये है, रूल बन गया इसका इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस का। क्या है, सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में लगाएंगे इज एम आर, उसके बाद जो कुछ भी लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगा देंगे आईएनजी, जिससे ये बन जाएगा मेन वर्ब की जीरन फॉर्म। उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसका देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। अब इसको बनाएंगे रूल के हिसाब से, जैसा रूल लिखा है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो रूल में हमने क्या लिखा है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों को क्या लिखते हैं, वाई, वाई। उसके बाद में इज लगाएंगे, क्योंकि चपरासी सिंगुलर है, इज, फिर चपरासी द पियोन, वाई इज द पियोन, ठीक, वाई इज द पियोन। फिर उसके बाद में लगाएंगे, सब्जेक्ट लग चुका है, उसके बाद में लगाएंगे हम लोग नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट आया है, नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, बजाना यानी रिंग, उसमें लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा रिंगिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, घंटी, घंटी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे बेल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हमारा बन गया वाई इज द पियोन नॉट रिंगिंग बेल, या रिंगिंग द बेल, द बेल लिख लेना, वाई इज द पियोन नॉट रिंगिंग द बेल। ये हमारा बन गया सेंटेंस। रूल के हिसाब से बनाएंगे, आपका भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहिए, सारा पूरा टेंस आपको हम अच्छे से तरीके से समझा देंगे, बिल्कुल भी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं अगला, वह क्यों नहीं रो रही है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि रोना जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में ऑब्जेक्ट आना नहीं है, तो हमारा मेन वर्ब के बाद में आईएनजी लगाने तक ही सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, उसके बाद में लगाएंगे इज, क्योंकि ही सिंगुलर है, फिर सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद में नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, वीप, रोना, उसमें लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वीपिंग। बस सिंपल सा है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दूसरा एक और देख लेते हैं, अगर इतना समझ में आया लास्ट वाला, कोई और एक देख लेते हैं। अब आप बताइए कौन सा देखते हैं।
अब देखते हैं, तुम किसे नहीं पढ़ा रहे हो, ये थोड़ा अलग सा हो जाएगा, देख लेते हैं। तुम किसे नहीं पढ़ा रहे हो, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसे। किसे को अभी पीछे हमने क्या बताया था, क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तुम है, तुम के साथ में आर लगता है, यू के साथ में आर लगता है। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर उसके बाद में लगाएंगे नॉट। फिर हमारा क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, यानी कि टीच। उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, खत्म। होम आर यू नॉट टीचिंग। सिंपल सा है, कुछ भी अलग नहीं करना है। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है। अगर ना समझ में आया हो, आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। जो रूल मैंने लिखा है, ये रूल ऐसे ही लिख लीजिएगा, तो आपको बनाने बहुत आसानी रहेगी। इसी रूल के हिसाब से बनाइएगा। जिन लोगों को समझ में ना आया हो, वो क्लास को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। और अगर अच्छी लगी हो क्लास, तो लाइक ज़रूर कर कीजिए। कोई भी लोग लाइक नहीं करते हो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए। अगर आपको अच्छी लगती तो आपके दोस्त भी पढ़ लें, उनको भी, उनका कुछ भला हो जाएगा, आपको पुण्य लगेगी। चलिए कोई बात नहीं। चलो, अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी क्वेरी का सलूशन देंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।